नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण में एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली एक ऐतिहासिक शहर है और यहाँ पर कदम कदम पर गुजरे वक्त की निशानियाँ और तमाम ऐतिहासिक तथ्य देखे और सुने जाते हैं। आज ऐसे ही एक ऐतिहासिक स्थल किंग्सवे कैंप के बारे में आपसे बात साझा करने जा रहा हूँ। किंग्सवे कैंप दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास है और इन दिनों जीटीबी नगर के नाम से भी जाना जाता है। किंग्सवे कैंप भी दिल्ली के सुनहरे अतीत के अहम पड़ावों का साक्षी रहा है। आइए जानते हैं किंग्सवे कैंप और उसके आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी तमाम जानकारी। कुछ अनछुए पहलू अपना स्नेह दीजिएगा। साथियों, सबसे पहले जानते हैं किंग्सवे कैंप का इतिहास। इसके लिए साथियों हमें अतीत के कुछ पन्ने पीछे की ओर पलटने होंगे। साथियों, किंग्सवे कैंप से बुराड़ी की ओर जाते हुए हमें रास्ते में एक ऐतिहासिक पार्क मिलता है जिसका नाम है कोरोनेशन पार्क। पहले यहाँ सिर्फ एक मैदान हुआ करता था, लेकिन 1877, 1903, 1911 के 3 राज्याभिषेक समारोहों के कारण इसका नाम कोरोनेशन पार्क पड़ा। ये 3 राज्याभिषेक समारोह ब्रिटिश घराने के लोगों के हुए थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा तीसरा राज्याभिषेक समारोह, यानी 12 दिसंबर 1911। इसमें जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ था और राज्याभिषेक का अंग्रेजी में अर्थ है कोरोनेशन। उसी समारोह में कलकत्ता से हटाकर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी और यह घोषणा सम्राट जॉर्ज पंचम ने कोरोनेशन पार्क में, जहां कोरोनेशन स्मारक बना हुआ है, उसी स्थान पर बैठकर की थी। उसी समय कोरोनेशन पार्क के आसपास दिल्ली को राजधानी बनाने के लिए तमाम जरूरती इमारतें बनाने का ऐलान भी हुआ था। एक शहर भी बसाना था नई दिल्ली के रूप में। अब साथियों जानते हैं कि किंग्सवे कैंप नाम कैसे पड़ा। उस समय साथियों जब राज्याभिषेक चल रहा था, तमाम अतिथियों के लिए तमाम टेंट तंबू कोरोनेशन पार्क के आसपास लगाए गए थे। एक शिविरों युक्त एक मिनी शहर बसाया गया था जिसे कैंप कहा गया। जबकि शाही परिवार के लोग उन दिनों, जो आज का दिल्ली विश्वविद्यालय है, वहाँ की तत्कालीन इमारतों में रुका करते थे। समारोह के कारण शाही परिवार के लोग अधिकांशतः दिन में कई बार कोरोनेशन पार्क और दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर आते जाते रहते थे और यहाँ पर हमेशा सैनिक प्रहरी तैनात रहते थे और वो आम जनों के लिए रास्ता बंद कर दिया जाता था। कहा जाता था कि भाई राजा का रास्ता है किंग्सवे। इसी कारण से इस क्षेत्र का नाम किंग्सवे पड़ गया। और यहाँ चूंकि इतने तमाम शिविर लगे हुए थे, टेंट तंबू लगे हुए थे, जिसके कारण कालांतर में इसे किंग्सवे कैंप कहा जाने लगा। आज़ादी के बाद साथियों विभाजन के दौर में इसी क्षेत्र में कोरोनेशन पार्क के आसपास लाखों शरणार्थियों को रहने के लिए रोका गया था और बाद में इन लोगों को सुविधा अनुसार दिल्ली से इधर उधर भेजा जाता था रहने के लिए। परिणामतः यह स्थान एक तरह से इस पर मोहर लग गई किंग्सवे कैंप की और तब से किंग्सवे कैंप के रूप में ही प्रसिद्ध हो गया। अब साथियों जानते हैं किंग्सवे कैंप के आसपास के क्षेत्रों के नाम और उनके जुड़े तमाम तथ्य। साथियों 1970 में किंग्सवे कैंप का नाम बदलकर गुरु तेग बहादुर जी के नाम पर गुरु तेग बहादुर नगर कर दिया गया, जो कि बाद में चलन में उसका शॉर्ट फॉर्म जीटीबी नगर कहा जाने लगा। और 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए 2 बड़े ब्रिटिश अधिकारियों, जेम्स ऑट्रम और विलियम हडसन, जिन्होंने क्रांति को कुचला था और क्रांतिकारियों का दमन किया था, उन्हें इनाम के तौर पर इसी कोरोनेशन पार्क के आसपास के क्षेत्रों में नामकरण का अवसर मिला। और तभी से यहाँ इस एरिया में ऑट्रम लेन
और हडसन लेन नाम की 2 कॉलोनियां हैं। यह उन्हीं अंग्रेज अफसरों को इनाम के तौर पर इनका नामकरण किया गया था। अब साथियों कुछ और ख़ास बातें जो इतिहास से जुड़ी हुई हैं। 1911 में साथियों राज्याभिषेक के समय दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। इसके कारण कोरोनेशन पार्क के आसपास की 20-25 किलोमीटर की ज़मीन को अधिग्रहित किया गया था ताकि यहाँ नई दिल्ली राजधानी बनाई जा सके। लेकिन साथियों तमाम ब्रिटिश वास्तुकारों की सलाह पर इस एरिया को नापसंद कर दिया गया, क्योंकि वास्तुकारों का मानना था यह दलदली एरिया है और यहाँ पर यमुना की बाढ़ आने का खतरा हमेशा बना रहेगा। इस कारण से साथियों यहाँ नई दिल्ली नहीं बसाई गई और बाद में यह आगे जाकर जो है लुटियंस जोन में रायसीना हिल्स के आसपास नई दिल्ली बसाई गई, जिसे कि आज हम सब अच्छी तरह जानते हैं। और साथियों इसके अलावा 1932 में कोरोनेशन पार्क के समीप ही महात्मा गांधी जी ने कमज़ोर वर्गों के लिए गांधी आश्रम की स्थापना की थी, जो आज भी सक्रिय तौर पर कार्य कर रहा है। साथियों उन्हीं दिनों यहाँ पर भाप से बिजली बनाने का एक संयंत्र स्थापित किया गया था, जिसे बाद में राजधानी का स्थान बदलने के कारण राजघाट पर स्थानांतरित कर दिया गया। और साथियों यह भी विद्वान बताते हैं कि 1857 में जब क्रांति हुई तो तमाम अंग्रेज अधिकारियों ने अपने परिवारों सहित कोरोनेशन पार्क के आसपास ही छिपने के लिए शरण ली थी। अब अगर सार और संक्षेप में कहूँ साथियों तो मैं यह कहना चाहूँगा कि भारत की आज़ादी के पहले और भारत की आज़ादी के बाद किंग्स बे कैंप तमाम ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। तो अब की बार साथियों आप जब भी किंग्स बे कैंप जीटीबी नगर से गुजरें तो वहाँ के इतिहास और उसके योगदान को जरूर याद करें। जल्दी ही मिलते हैं फिर किसी नए कंटेंट के साथ। नमस्कार।